गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट 209 इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजीज़ की फर्स्ट यूनिट का थर्ड टॉपिक जो है ईमेल प्रोटोकॉल्स। इसमें बेसिकली आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ईमेल के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया जाता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, मतलब किन रूल्स के बेसिस पे ईमेल को भेजा जाता है या रिसीव किया जाता है, वो कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनकी वजह से ये पॉसिबल है। तो सबसे पहले कि ईमेल सिस्टम है क्या, ईमेल क्या होता है। अगर हमें एक सिस्टम पे हैं हम और हमें अगर किसी को भी टेक्स्ट सेंड करना है, कोई डेटा सेंड करना है, फाइल सेंड करनी है जो रिमोटली कहीं है, तो उस पर्सन को हम कैसे सेंड कर सकते हैं? वाया ईमेल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही एक ट्रेडिशनल वे है। ठीक है, आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी और भी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जिसकी हेल्प से आप इंस्टेंटली या क्विकली अपना डेटा सेंड कर सकते हो, बट ईमेल इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल वे और जिसको यूज़ किया जाता था डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो ईमेल जो है वो बेसिकली क्लाइंट सर्वर अप्रोच को फॉलो करता है। क्लाइंट सर्वर का मतलब है कि क्लाइंट है एक और एक सर्वर है। क्लाइंट और सर्वर दोनों क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो क्लाइंट है ईमेल सिस्टम के अंदर वो होता है हमारा मेलर प्रोग्राम, जो मेल एप्लीकेशन होती है या मेल प्रोग्राम जो होता है वो होता है, और सर्वर जो होता है वो डिवाइस वो होती है जो ईमेल्स को मैनेज करती है। ठीक है, तो बेसिकली ईमेल सिस्टम के अंदर हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है मेलर, सेकंड है मेल सर्वर और थर्ड है मेल बॉक्स। तो वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेलर क्या होता है। मेलर एक तरह का मेल प्रोग्राम है, ठीक है, जो क्लाइंट साइड पे होता है, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? रीड कर सकते हो और ईमेल्स को कंपोज कर सकते हो। कंपोज का मतलब है कि आप नया ईमेल क्रिएट कर सकते हो, ईमेल बना सकते हो जो आपको भेजना है। तो जैसे आपको अगर किसी को भेजना है तो आप कंपोज करोगे ईमेल कि कौन किसको भेजना है, सब्जेक्ट क्या होगा, उसमें जो टेक्स्ट ऐड करना है वो ऐड करोगे। तो मेलर बेसिकली मेल प्रोग्राम है जो क्लाइंट साइड पे होता है, जो आपकी हेल्प करता है कि आप रीड कर सको या कंपोज कर सको ईमेल को। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है मेल सर्वर। मेल सर्वर का जो फंक्शन होता है, मेन जो काम होता है सर्वर का, वो क्या होता है कि जो भी ईमेल्स आई हैं उनको रिसीव करना, स्टोर करना और फिर डिलीवर करना। ठीक है, देखो मेलर ने जब सेंड की तो वो किसके पास जाएगी? मेल सर्वर के पास जाएगी। इसको रिसीव कौन करेगा? इस मेल को सर्वर रिसीव करेगा, उसको स्टोर करेगा और फिर डिलीवर करेगा ईमेल को। अब वो डिलीवर किसको करेगा? डिलीवर करेगा वो मेल बॉक्स को। ठीक है, मेल सर्वर जो होता है वो हर टाइम रनिंग मोड में होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी टाइम पे मेल सर्वर क्रैश हो जाता है या डाउन हो जाता है तो हो सकता है कि ईमेल जो सेंड की गई है वो लॉस्ट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मेल सर्वर जो है वो हमेशा रनिंग मोड में होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है कंपोनेंट वो है मेल बॉक्सेस। मेल बॉक्स जनरली एक फोल्डर होगा जहाँ पे आपके ईमेल्स और उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी। तो ईमेल सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स हो गए, मेलर, मेल सर्वर और मेल बॉक्स। मेलर जो है वो मेल क्लाइंट होगा जो कंपोज करेगा ईमेल को। मेल सर्वर जो होगा वो क्या करेगा? रिसीव करेगा और फिर उसको डिलीवर करेगा किसको? मेल बॉक्स को। क्योंकि बेसिकली जब हम अपना ईमेल ओपन करते हैं, जैसे आपने कभी जीमेल पे अगर अपना अकाउंट क्रिएट किया होगा तो आप अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हो, उसके बाद में जो आपको ओपन एक स्क्रीन आती है जिसमें आपके मेल्स आपको शो होते हैं, वो बेसिकली आपका एक मेल बॉक्स हो गया। तो आप बोल सकते हो कि एक फ़ोल्डर है जहाँ पे आपके ईमेल्स और उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। राइट, अब हम इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। ये पर्सन ए है और यहाँ पे पर्सन बी का सिस्टम है। अब देखो
पर्सन ए और पर्सन बी एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वो जो भी मेल क्रिएट करेंगे वो अपने सिस्टम पे करेंगे। तो ये पर्सन बी का पीसी है और ये पर्सन ए का पीसी है। पर्सन बी जो है वो ए को क्या करना चाहता है, मेल सेंड करना चाहता है। कौन सेंड करना चाहता है, बी सेंड करना चाहता है ए को, राइट। तो बी क्या करेगा, जो भी उसकी साइट पे, क्लाइंट साइट पे, क्योंकि ये क्लाइंट हो गया, ठीक है, तो क्लाइंट साइट पे जो भी उसका मेलर प्रोग्राम होगा उसकी हेल्प से वो क्या करेगा, मेल क्रिएट करेगा, कंपोज करेगा और उसके बाद सेंड ऑप्शन की हेल्प से वो उसको सेंड कर देगा, ठीक है। जब ईमेल सेंड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आएगा। इस प्रोटोकॉल की हेल्प से ये क्या जाएगा, नेटवर्क के अंदर ये जाएगा ए का जो मेल सर्वर है वहाँ पे। देखो ये ए था, ये बी था, बी ने सेंड किया है तो ये कहाँ जाएगा, ए के मेल सर्वर पे जाएगा। अब मेल सर्वर पे क्या होता है कि जितने भी यूज़र्स होते हैं या फिर जितने भी आप बोल सकते हो पर्सन्स होते हैं, उनके लिए एक स्पेस रहता है, एक स्टोरेज रहता है, मेल्स पूल रहता है जहाँ पे उस पर्सन के मेल्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो सर्वर क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा पर्सन ए के स्टोरेज में। जो भी पर्सन ए है उसका जो स्टोरेज होगा इस मेल सर्वर पे, वहाँ पे ये उसको स्टोर कर देगा, ठीक है। अब जो पर्सन ए है इसने अपना मेल ओपन कर रखा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जैसे नॉर्मली आप क्या करते हो कि जब मेल ओपन करते हो तब आपको मेल शो होता है वहाँ पे। तो जो पर्सन ए है, मतलब जिसको रिसीव करना है, ठीक है, वो क्या करता है, पीओपी भी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो पीओपी प्रोटोकॉल को रन करता है। पीओपी प्रोटोकॉल क्या करता है कि ये चेक करता है सर्वर पे कि कोई मेल तो आया नहीं है, कोई मेल न्यूली कोई मेल आया है या नहीं आया है। अगर कोई मेल आता है तो उसको वो पर्सन ए का जो मेल बॉक्स है उसके अंदर शो करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो मेलिंग का सिस्टम होता है वो इस तरह से वर्क करता है। जब पर्सन बी इसको सेंड करेगा तो वो SMTP की हेल्प से, SMTP प्रोटोकॉल की हेल्प से ए के मेल सर्वर पे जाएगा, मतलब जिसको आपने सेंड किया है ना उसके सर्वर पे जाएगा, और उसके बाद उसके सर्वर से जो पॉप क्लाइंट होगा वो उसको एक्सेस करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि सर्वर क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा अकाउंट जो है वो जीमेल पे है, ठीक है, मुझे जिसको सेंड करना है उसका अकाउंट है याहू पे, ठीक है। तो मेरे जो मेल बॉक्स होगा वो किस सर्वर पे होगा, जीमेल के सर्वर पे होगा, और जिसको मैं डेटा सेंड कर रही हूँ या जिसको मैं मेल सेंड कर रही हूँ उसकी जो आईडी है वो yahoo.com मतलब याहू की है। तो जो मैंने डेटा सेंड किया है वो किस पे जाएगा, वो याहू सर्वर पे जाएगा, और वहाँ पे जो भी रिसीवर होगा उसका एक स्टोरेज रहेगा। उस स्टोरेज से वो क्या करेगा, अपने मेल्स को एक्सेस करेगा विद द हेल्प ऑफ पीओपी क्लाइंट या पीओपी प्रोटोकॉल, ठीक है। अब हम समझते हैं कि SMTP है क्या। SMTP की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसको प्रपोज किया गया था 1982 के अंदर, इसको डेवलप किया गया था और इसको बेसिकली यूज़ किया गया था ईमेल को सेंड करने के लिए एफिशिएंटली और रिलायबली। ये एक एप्लीकेशन लेवल का प्रोटोकॉल है। अब एप्लीकेशन लेवल क्या है, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर नेक्स्ट एक टॉपिक आएगा आपका TCP/IP प्रोटोकॉल। उसके अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन लेवल क्या है। तो वो जो एप्लीकेशन लेवल है उसका एक एग्ज़ाम्पल है SMTP, मतलब कि उस एप्लीकेशन लेवल के प्रोटोकॉल की जो एप्लीकेशंस हैं जिनको हमें यूज़ करना है उसके लिए हमें SMTP की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप कह सकते हो कि एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल की जो एप्लीकेशन है वो क्या है, ईमेल है, क्योंकि ईमेल के लिए ही SMTP को यूज़ किया गया है। ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का मतलब ये है
कि जब भी आप कुछ भी कम्युनिकेशन करोगे तो उससे पहले एक कनेक्शन सेटअप होगा, उसके बाद आपका एक्चुअल डेटा जाता है। ठीक है, ये हैंडल करता है जितने भी मैसेजेस होते हैं ईमेल सर्वर और TCP/IP नेटवर्क के बीच में। सी यहाँ पे ये नेटवर्क है और ये सर्वर था, तो इनके बीच में जो भी आपका ईमेल का एक्सचेंज हो रहा है उन सबको ये हैंडल करता है। अब कम्युनिकेशन किस तरह से होता है बेसिकली, देखो यहाँ पे सेंडर है और ये रिसीवर है। सेंडर जिसको हम टर्मिनल पे बोलेंगे, ये अपना मैसेज प्रिपेयर करेगा और उसको सेंड करेगा। जब इसको सेंड करेगा तो ये मेल का जो क्यू है, सेंट मेल क्यू है, मतलब कि हमें ये भेजना है, उस कतार में खड़ा हो जाएगा। कतार में खड़ा हो जाएगा इन द सेंस, क्यू का मतलब होता है कि पंक्ति। ठीक है, एक लाइन है, जैसे बहुत सारे मेल सेंड करनी है तो उन मेल्स की जो लाइन होगी उसके अंदर ये चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जाने के बाद ये जाएगा MTA के पास। MTA क्या है? मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट है। इसका बेसिकली काम क्या है? जो MTA है उसका फंक्शन है कि जो भी मेल हैं नेटवर्क के अंदर उनको रिसीवर MTA तक सेंड करना। देखो ये रिसीवर है, रिसीवर का ये यूज़र मेल बॉक्स है। ठीक है, क्योंकि रिसीवर जो होगा वो कहाँ से अपने मेल्स को एक्सेस करेगा? मेल बॉक्स से करेगा। तो ये रिसीवर का MTA है और ये यूज़र का MTA है, राइट। यहाँ पे जो क्लाइंट MTA है उसका फंक्शन क्या है कि जो रिसीवर MTA है उसको मेल्स को ट्रांसफ़र करना। ठीक है, इसलिए मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए और मेल को रिसीव करने के लिए मतलब सेंडर और रिसीवर दोनों के पास एक MTA होना चाहिए। ठीक है, MTA का मतलब है मैसेज ट्रांसफ़र एजेंट, जो मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहा है। रिसीवर के पास भी एक MTA होना चाहिए। ठीक है, जो क्या करेगा? रिसीव करेगा। ठीक है, अब ये दोनों जो MTAs हैं, बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, जो क्लाइंट MTA है और जो सर्वर MTA वो दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिसकी हेल्प से रिसीवर जो है वो क्या कर पा रहा है? मेल बॉक्स में अपने मेल को देख पा रहा है, राइट। अब इन दोनों MTAs के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो SMTP कमांड्स के बेस पे होगा। ठीक है, तो बेसिकली SMTP कमांड्स क्या क्या हो सकती हैं? अगर हेलो मैसेज इनके बीच में ट्रांसफ़र हुआ है तो इसका मतलब है इस कमांड की हेल्प से क्या होगा? SMTP कन्वर्सेशन जो है वो इनिशिएट हो जाएगा, मतलब कनेक्शन स्टार्ट हो जाएगा इनका। सेकंड है मेल फ्रॉम। मेल फ्रॉम जो मैसेज है, अगर यहाँ से मेल फ्रॉम मैसेज गया है तो वो इंडिकेट करता है कि सेंडर का एड्रेस क्या है। रिसिपिएंट टू मतलब कि किसको मेल ट्रांसफ़र करना है। साइज़ मतलब जो भी आपने मैसेज ईमेल सेंड किया है उसमें अटैच्ड मैसेज की साइज़ क्या है। डेटा जो कमांड है वो सिग्निफाई करती है कि स्ट्रीम ऑफ मतलब कि एक्चुअल में जो मैसेज है वो क्या है। ठीक है, क्विट का मतलब क्या होगा? मतलब डेटा का मतलब एक्चुअल जो डेटा, स्ट्रीम ऑफ डेटा कि एक्चुअल जो आपने बॉडी है मैसेज की उसमें क्या लिखा है। क्विट का मतलब होता है कि SMTP कनेक्शन को टर्मिनेट कर देना। और वेरीफाई का मतलब होता है कि जो कमांड है ये वेरीफाई करती है कि जो भी रिसीविंग यूज़र है उसका यूज़र नेम जो है वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो आपने कई बार ऐसे भी देखा होता है कि आपने किसी को मेल सेंड किया और आपके पास क्या आया? एक एरर मैसेज आया कि ईमेल आईडी डज़ नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसको मेल भेज ही नहीं पाए, एक बार तो आपको सेंड टू शो हो जाता है, राइट। तो जब आपको सेंड टू शो होगा, जब आपने अपना मेल यहाँ से सेंड कर दिया, वो क्यू में गया, क्यू के बाद वो MTA पे जाया। अब यहाँ पे SMTP कमांड्स की हेल्प से क्या होगा? ये दोनों कम्युनिकेट करेंगे। तो जब ये वेरीफाई करेंगे तो इस कमांड से यहाँ पे पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर यूज़र नेम है वो वैलिड ही नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको एक रिवर्ट में मैसेज आएगा। आप कभी ऐसा ट्राई कर सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने एक मैसेज क्रिएट किया
और एक ऐसी आईडी को भेजा, एक ऐसी ईमेल आईडी आपने डाली जो एग्जिस्ट नहीं करती है, या आपने गलत ईमेल आईडी डाल दी, ठीक है। तो एक बार को तो आपका मैसेज सेंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपका मैसेज ही सेंड नहीं होगा, आपका मैसेज सेंड होके विद इन कुछ सेकंड्स आपके पास वापस से वो मैसेज जो है उसका रिप्लाई आएगा कि ये जो ईमेल आईडी है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये बेसिकली कब पता चला, जब SMTP कमांड्स ने एक दूसरे से क्या किया, कम्युनिकेट किया। ऐसे SMTP कमांड्स की हेल्प से दोनों MTAs ने क्या किया, कम्युनिकेट किया, राइट। तो इस तरह से SMTP की हेल्प से क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है और डेटा जो है वो, जो ईमेल है वो हमारा सेंड होता है। अब हम पढ़ते हैं POP प्रोटोकॉल। POP की फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये बेसिकली सिंगल जो क्लाइंट है उसको सपोर्ट करने के लिए यूज़ आता है। अभी जो करंटली POP का स्टैंडर्ड यूज़ हो रहा है वो POP3 यूज़ हो रहे हैं। ये भी एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। अब कुछ लूपहोल्स जो हैं POP में वो क्या है कि ये सर्च की फैसिलिटी अलाउ नहीं करता है, ठीक है। अगर आपको किसी मैसेज को एक्सेस करना है तो आपको उसे डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ एक ही मेल बॉक्स जो है वो आप सर्वर पर क्रिएट कर सकते हो। अगर कोई नॉन मेल का डेटा है, मतलब जो मेल पे नहीं है, उस डेटा को अगर आपको एक्सेस करना है तो ये उसके लिए सुटेबल नहीं है, राइट। अब POP के लिए कमांड्स जो हैं वो कौन कौन सी यूज़ होती हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि अगर SMTP प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है तो जो कमांड्स होंगी वो हेलो, मेल फ्रॉम, रिसिप्ट टू, साइज, डेटा, क्विट, वेरीफाई, इस तरह की कमांड्स यूज़ होंगे। अगर POP यूज़ हो रहा है हमारा प्रोटोकॉल तो जो कमांड्स एक्सचेंज होंगी वो होंगी लॉगिन। लॉगिन का मतलब है कि कनेक्शन जो है वो ओपन हो गया है, कनेक्शन बिल्डअप हो गया है। स्टेट का मतलब है ये शो करता है कि कितने मैसेजेस करंटली मेल बॉक्स के अंदर हैं अभी, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है कि पॉप आपका क्या कर रहा है, क्लाइंट जो है उसको शो कर रहा है, क्लाइंट मेल जो सर्वर है उस जो सर्वर है, मतलब जो रिसीवर है एक्चुअली, उसको हेल्प कर रहा है मेल सर्वर से अपने मैसेजेस देखने के लिए, ठीक है। तो स्टेट जो कमांड है वो बेसिकली आपको बताएगी कि कितने नंबर ऑफ़ मैसेजेस जो हैं वो करेंटली अभी अवेलेबल हैं। लिस्ट की लिस्ट जो है वो यूज़ आती है टू गेट द समरी ऑफ मैसेजेस वेयर ईच मैसेज समरी इज शोन, मतलब जो मैसेजेस है उसकी एक समरी शो करने के काम आती है। रिटर्न जो है वो एक्चुअली दिस रिट्रीव जो कमांड है वो हेल्प करता है टू सेलेक्ट ए मेल बॉक्स टू एक्सेस द मैसेज, मतलब कि मेल बॉक्स में से अगर आपको किसी मेल बॉक्स को एक्सेस करना है, किसी ईमेल को एक्सेस करना है तो वो रिट्रीव कमांड की हेल्प से कर सकते हो। डिलीट जो है इसकी हेल्प से आप किसी मैसेज को डिलीट कर सकते हो। रीसेट से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका सेशन है, ठीक है, उसको इनिशियल स्टेट पे वापस से रीसेट कर सकते हो। और क्विट जो है उसको, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, लॉग ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो कमांड्स हैं ये सारी आपके पॉप प्रोटोकॉल जब यूज़ करते हो तब आती हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने ये समझा कि ईमेल के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं और वो किस तरह से यूज़ आते हैं। थैंक यू।